ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com। पता चला है कि मेरे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी है एसजीपीसी अमृतसर ने। मुझे ये दुख हो रहा है कि मैंने जो गुड फेथ में किया था वो बहुत गलत तरीके से उसको रिसीव किया गया है, परसीव किया गया है। मैं 20 जून को वहां पे गोल्डन टेम्पल में अपना माथा टेक के आई थी। मैंने अपनी सेवा भी करी थी, वो सब मैंने 20 को किया था। 21 को सुबह योगा डे था। जैसे दिलजीत दोसांझ बहुत फेमस पंजाबी सिंगर बोलते हैं कि योगा अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, तो वही मैसेज को स्प्रेड करने के लिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर लेती हूँ जिससे लोग पंजाब में ज्यादा लोग योग को अपनी लाइफ में अपनाएं। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये एफर्ट बहुत गंदी तरीके से और बहुत गलत तरीके से परसीव किया गया है, जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 21 को जब मैं ये शीर्षासन कर रही थी, आज मेडिटेशन का मैं पोस्ट कर रही थी, उस दिन जिन्होंने फोटो खींचा था मेरा, वो भी सरदार जी ही थे और सबके सामने ही किया था। उन्होंने भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगा कि मैंने गलत किया, पर मुझे लग रहा है कि मैंने किसी को हर्ट किया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, और मेरा कोई मलाइस इंटेंट भी नहीं है। इसको प्लीज कम्युनल पॉलिटिकल मत बनाइए, क्योंकि इट्स एक ओमकार, इट्स सब कुछ एक है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बहुत गलत इंटेंशन से वहां पे आई थी, वो पॉसिबल ही नहीं है। उनके हुक्म के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। मैंने बहुत गुड फेथ में ये किया था और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मैं ऐसा बोलना चाहूंगी पंजाब पुलिस को, एसजीपीसी अमृतसर को, कि इस दोनों दिन के आप सीसीटीवी कैमरास देख लीजिए और प्लीज आप सीसीटीवी कैमरास पब्लिक में डाल दो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मेरा अंदर बोलता है मैंने जानबूझ के कुछ गलत नहीं किया था, मैंने गुड फेथ में किया था। अगर फिर भी लोगों को बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। अभी इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग ने मेरे अगेंस्ट इतना क्या करूँ? आप मुझे जेल में डाल दोगे क्या? मीन्स क्यों? मैंने ऐसा कुछ इंसल्ट नहीं किया है, मैंने अपने हिसाब से पूरा गुड फेथ में किया है। फिर वाहे गुरु जी की इच्छा, बिकॉज उनको पता है मेरे दिल में क्या है। और प्लीज इसको आप कम्युनल नहीं बनाए और पॉलिटिसाइज भी नहीं करें। और मीडिया, सोशल मीडिया, एवरीबॉडी प्लीज इसको इतना अपना व्यूज बनाने के लिए और अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए इसको खाली मेरे बारे में रील मत बनाइए प्लीज। ये इतना आपको फनी लगता है वो नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और मेरे को इसके लिए डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, पता नहीं क्या क्या मिल चुका है अभी तक। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गुजरात गवर्नमेंट ने, आई एम वेरी थैंकफुल। वरना क्या होता मेरा? बिकॉज इट्स वेरी सैड कि लोगों ने अपने हिसाब से परसीव किया है। मेरा जो अंदर का रियल इंटेंशन था वो तो अनफॉर्चुनेटली किसी को दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो, आई एम वेरी सॉरी अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, पर वो मेरा इंटेंशन कभी था ही नहीं। और इतना बड़ा गुनाह मैंने नहीं किया है कि आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, रेप की धमकी दे रहे हो। मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं? लाइक आई डोंट डिजर्व दिस। फिर देख, अब जैसी वाहिगुरु की इच्छा। शंभू बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों ने आकर कह रहे हैं कि आंदोलन को उठाओ, हमें दोस्तों सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी यहाँ से हमें सूचना मिली है कि शंभू बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों ने आकर गुंडागर्दी करने का काम किया है, वहाँ पे बवाल खड़ा किया है। कह रहे हैं कि आंदोलन को उठाओ, हमें रास्ता छोड़ो। पहले हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये रास्ता हमने नहीं बंद किया, ये रास्ता सरकार की ओर से बंद किया गया है। वो जो हमारे साथ आकर हमारे आदमियों के साथ झगड़ा करते हैं, उन सबको मेरा निवेदन है कि वो पहले जाकर सरकार का वो जगह देखें, उनसे रास्ता खुलवाएं। उनसे जब रास्ता खुल जाएगा तो हमारे लिए भी रास्ता खुल जाएगा, हम भी दिल्ली जाएंगे। हमें यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं सरकार को ये निवेदन करूंगा कि सरकार इस बात का गंभीरता से संज्ञान लें। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी जानबूझकर करवाई जा रही है घटना है। क्योंकि जिन लोगों को, जिन सरकारों को यहाँ पीसफुली चल रहे आंदोलन का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, आए दिन उनका नुकसान हो रहा है, वो नहीं चाहते कि ये पीसफुली आंदोलन यहाँ चले। ये उन्हीं की साजिश है, उन्हीं की गेम खेली जा रही है उन्हीं की तरफ से। और पता भी चला है कि कुछ लोग वो लोग हैं उसमें शामिल जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड के हैं, पॉलिटिकली लोगों के साथ बिल्कुल तालमेल बैठाकर चल रहे हैं। और उन लोगों को, आम जनता को वो लोग बहलाकर, फुसलाकर, उनको अपने पीछे लगाकर वहां लाते हैं।
ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुली चल रहे प्रोटेस्ट को किसी तरह की अगर कोई भी वहां आकर गुंडागर्दी करता है, खराब करता है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो ये पंजाब है, याद रखना चाहिए सरकार को। जब दिल्ली की सरहदों पर बैठे थे तब भी ऐसी गुंडागर्दी करने वाले लोग बहुत पैदा होते थे, जो ये कहते थे कि हमें रास्ता खुलवा कर दो। और उस समय भी पंजाब ने बर्दाश्त नहीं किया, हरियाणा ने बर्दाश्त नहीं किया था। और अब भी लोग इस शांतमय चल रहे आंदोलन को किसी तरह का भी कोई नुकसान पहुंचाने की अगर सरकार की एजेंसियां पॉलिसी कोई नीति करने का प्रयास करेंगी तो उसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये पहले ध्यान में रखें। हम पीसफुली हैं, पीसफुली रखना, आंदोलन को रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे प्रोटेस्ट के अंदर वहां पे किसी आदमी को कैसे घुस रहा है, कोई आदमी वहां पे आकर जो गुंडागर्दी कर रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करे। और आगे लोगों को मैं बेनती करूंगा, लोग सभी प्लीज कृपया शांति बनाकर रखें, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जिन लोगों को आपके इस आंदोलन ने शिकस्त दिया, सोचने के लिए मजबूर किया है, वो लोग नहीं चाहते कि आपका आंदोलन और लंबा चले और उनका नुकसान होए। इसीलिए मैं ये कहता हूं, अभी सभी साथी, सभी दोस्त आंदोलन में जो बैठे हैं, जो आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, सब शांति बनाकर रखें। कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए, क्योंकि ये तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर किसी न किसी तरह का कोई अप्रिय घटना घटे ताकि आंदोलनकारियों को बदनाम किया जाए। ये मेरा निवेदन है सरकार को। फिर से मैं निवेदन करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ कि अगर इस पीसफुली प्रोटेस्ट को खराब करने का प्रयास करेगी सरकार तो फिर हम लोग बख्शेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। मैं अनशन पर क्यों बैठी हूँ? मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 mgd पानी कम दे रही है। 100 mgd पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती है। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वज़न कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।